नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 5 जून से 15 जून का समय आपके जीवन में क्या दिखाने वाला है, क्या बदलाव लाने वाला है, कलयुग के कौन से बुरे दिनों का साक्षात्कार आपको करना होगा, वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। आपको बस थोड़ा सावधान रहना है, निवेश कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, किन से मित्रता बढ़ानी है किन से नहीं बढ़ाने हैं, कौन से शुभ कर्म आपके लिए सही रहेंगे और कौन से कर्म आपको गलत परिणाम देंगे, वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक आप ज़रूर देखें। लेकिन सर्वप्रथम यह जितने भी बजरंग बली के भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले जो 10 दिन हैं, यदि आप सावधानी के साथ चीज़ों को समय पर निपटाते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी काम में लापरवाही या आलस्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आशा के अनुकूल परिणाम मिलने में मुश्किलें आने वाली है। और सही बात है कि हम अपने कामों को दिल लगा करके पूरी तरह से ईमानदारी के साथ और उन पर पूरी तरह से नज़र टिका कर करें। क्योंकि जरा से भी लापरवाही हो गई, जरा से भी नींद आ गई और काम से मन भटक गया तो मुश्किलें होगी, मेहनत पानी में जाएगी और परिणाम बिगड़ जाएंगे। ऑफिस के कामकाज का बोझ थोड़ा बना रह सकता है, लेकिन इस काम की उलझनों के बीच कैसे आप खुद को संतुलित रखते हैं, कैसे आप खुद का व्यवहार सही दिखाते हैं, ये आपके हाथ में है। या फिर कई लोग ऐसी परिस्थिति में चिड़चिड़े होकर घूमते हैं, सभी पर गुस्सा निकालते रहते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी जोखिम भरी योजना में धन का निवेश करते समय आपको सावधान रहना है। या तो बड़ा निवेश है तो करना ही नहीं है, हमारी यही सलाह आपको रहेगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद के संबंध में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है पारिवारिक फूट इसी कारण होती है, ज़मीन जायदाद के मसले। तो कोशिश आपको यही करनी है, 2 रुपये आपको कम मिल जाए, यानी 2 पैसा कम मिले, लेकिन घर की बात घर में ही निपट जाए। अगर कोर्ट जाएंगे तो सामाजिक रूप से बेइज्जती भी होगी, साथ ही साथ कई सालों तक तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद में आप थोड़ा सा सावधान रहें। ये ग्रह गोचर के हिसाब से हमारी खास सावधानी आपको है, क्योंकि चंद्रमा फिलहाल में धनु राशि में है। अब इस वजह से खर्चे भी थोड़े अनियंत्रित रहेंगे, खर्चे भी एकदम से बढ़ेंगे और पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको या तो अर्निंग बढ़ानी होगी या फिर किसी से उधार लेना पड़ जाएगा। तो खर्चों को एक संतुलित करके चले। और अगर खर्चे बढ़ाने ही हैं, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि जितने चादर हो उतने पैर पसारो, यानी कि जितने आपकी आय हो उतना आप खर्च करो। लेकिन मान लीजिए आपको खर्च करने का ज़्यादा ही शौक़ है, पैर पसारने का ज़्यादा ही शौक़ है, तो चादर बढ़ानी होगी, यानी आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। फिर आप जितना खर्चा चलना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन एक आय के स्रोत से कुछ नहीं होगा, आपको 2 3 5 आय के स्रोत बढ़ा लेने चाहिए। लव पार्टनर से मेल मिलाप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, सावधान रहिएगा। कारोबार में अपनी प्रगति के लिए कड़ी मशक्क़त के प्रयास आप करने वाले हैं, लेकिन आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता देखकर थोड़ा निराश भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, ये बात आपको भी पता होगी। हम जब कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो उसमें 10 दिक्कतें आएगी, आपने भी ये बात महसूस की होगी। और आप किसी दिन बुरा काम कोई करने जाएंगे तो वो तुरंत पल भर में हो जाएगा, क्योंकि बुरे काम का परिणाम भी अंत में बुरा होता है। अच्छा काम शुरू में आपसे मेहनत करवाता है, 10 दिक्कतें दिखवाता है, लेकिन अंततः सब कुछ सही हो जाता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बचने के लिए आपको अपने तीखी जुबान पर व गर्म मिजाजी पर काबू रखना होगा। देखिए, हम गर्म पानी को देखें तो पानी कितना भी गर्म क्यों ना हो, कितना भी तेज़ क्यों ना हो, एक थोड़े समय के बाद वो पुनः शांत होकर ठंडा हो जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग होता है, हमारी खोपड़ी होती है, हम कितना भी गर्म हो जाए, कितना भी तेज़ गुस्सा कर ले, एक समय के बाद हम भी शांत हो जाते हैं। बस ये जो अवस्था होती है, जो टाइम पीरियड होता है गुस्से का, इसी बीच खुद को संभालना होता है, क्योंकि यही से हम गड़बड़ करते हैं। तो इस दौरान अगर हम मौन व्रत धारण कर ले, खुद को काबू में रख ले, तो परिस्थितियाँ बिगड़ने से बच सकती है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है।
समय पर टारगेट न पूरे होने के कारण थोड़ा मुश्किलें भी जीवन में आ सकती है। इन समस्याओं के बीच सेहत भी थोड़ी नरम बनी रह सकती है। तो कलयुग हमें कई परिणाम दिखा रहा है, ये हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन कहीं ये कलयुग के बुरे दिन न बन जाएं, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि सावधानी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में उपाय हम आपको देने वाले हैं जो कि आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मान लीजिए आप कहीं या किसी योजना में आप निवेश करना चाहते थे, तो मौका तो अच्छा है, लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह ले लेनी है, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति धनु राशि में निवेश के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है या फिर लाभ। ये आपके लिए तभी डिपेंड करेगा जब एक अच्छी सूझबूझ होगी, अच्छा प्लान होगा। अगर धन का लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो दोगला है और बाद में अपनी बात से मुकर सकता है। यह 10 दिन निश्चित रूप से आपके लिए कैरियर, कारोबार में किसी निवेश के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन घर परिवार से जुड़े मामलों को आपको देखना होगा। कई बार हम पैसा कमाने में, व्यापार में, नौकरी में इतने आतुर हो जाते हैं कि घर परिवार की समस्याएं हम नहीं देख पाते। तो वो चीज़ गलत है, वो ऐसा काम आपको नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। ये यात्रा थोड़ी खर्चीली और थकान भरी हो सकती है और कम फल देने वाली भी हो सकती है। लेकिन क्या हमें मेहनत का फल नहीं मिलता? आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। इसीलिए कम मिले या ज़्यादा मिले, आपको अपना कर्तव्य निभाना है और हमेशा प्रसन्न रहना है। यात्रा के दौरान अपने सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि कलयुग के दिन चल रहे हैं दोस्तों। कौन कैसा हो और कौन अच्छा होने के बहाने आपका क्या लूटना चाहता है, वो वही इंसान जानता है। इसीलिए आपको हर किसी पर भरोसा भी नहीं करना है, वरना वे लोग आपको कलयुग का सबसे बुरा दिन दिखा देंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में घर की मरम्मत पर जेब से धन खर्च हो सकता है। हालांकि अधिक से अधिक धन को सुरक्षित रखना होगा। मौजूदा संसाधनों को पुनर्व्यवस्थित करने के साथ विनम्र बने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी। कर्ज लेकर सुखों को भोगने से बचना होगा। कई बार लोग जब जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा खुद के पैसों से नहीं कर पाते, तो वो कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो और खुद को तनाव दे रहे हैं। ऐसे सुखों को भोगने से अच्छा है आप दाल रोटी में खुश रहें, लेकिन कर्ज से दूर रहें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने साझेदार पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना या निर्भर रहना बड़ा नुकसान दे सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी योजनाओं और परिसंपत्तियों को दूसरों के सामने उजागर बिल्कुल भी नहीं करना है। कि मेरे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं एक दूसरे को कि मेरे पास तो ये है, हमारी ये ज़मीनें हैं, हमारे इतने घर हैं, हमारा ऐसा कारोबार है, हमारा वैसा घर है। तो नतीजा क्या निकलता है? उस व्यक्ति के ऊपर नज़र दोष लग जाता है या हाय लग जाती है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आपस से छिलने लगती है। तो चीज़ों को संभाले रखना भी आपके हाथ में है। फिर दिखावा करके उन्हें ध्वस्त करना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ में है। लव लाइफ हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन, आपके पार्टनर के प्रति पूरी तरह से आपको ईमानदार रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा, अन्यथा संबंधों में दरारें भी आ सकती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 2 बड़े ही शानदार उपाय। अगर ये उपाय आप करेंगे तो लाभ तो होना तय है। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए है। देखिए, सोमवार का दिन हर किसी को भाता है, क्योंकि महादेव के सच्चे भक्त उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 7 बिलपत्र लेने हैं। 11 भी आप ले सकते, 51 भी आप ले सकते, 108 भी आप ले सकते, ये आपकी इच्छा है। बिलपत्र लेने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है और उनके ऊपर चंदन से ओम की आकृति बनानी है। अब एक एक करके बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। आपको बाबा से प्रार्थना भी लगानी है कि आपकी क्या मनोकामना है, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है। बहुत चमत्कारिक उपाय हैं, हर सोमवार को करके देखिए, लाभ आपको इतना शानदार होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अब एक उपाय आपको मंगलवार का बता देते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज का है और हनुमान जी को बेहद ही पसंद है राम नाम का जाप। तो ज़्यादा कुछ मत करिए, बस मंदिर जाकर हनुमान जी के समक्ष बैठिए और राम नाम का 108 बार जाप कर लीजिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके पहले अगर एक सरसों के तेल का दीपक जला देंगे और उसमें 2 लौंग डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 10 दिनों की,
और दिल से आशा यही लगाते हैं कि वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।